नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है, आप उनमें से कितने सही अटैम्प्ट करते हैं उनका डिटेल भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे हमारा प्रोत्साहन भी इंक्रीज़ हो और हम बेहतर क्वेश्चन लाने की कोशिश करते रहें। तो आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, इंडियाज़ लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट इज़। तो भारत की लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा भाखरा नागल। भाखरा नागल जो कि सतलुज नदी पर बनी हुई है। आपको बता दूं, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को बेनिफिट देने वाला एक रिवर वैली प्रोजेक्ट है। ठीक है, याद रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराजा इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ विच आर्ट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बहुत आसान मैंने बनाए हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा चोला। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला से उत्कृष्ट हुई है? तो किसका उदाहरण है? चोला का। याद रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगर आप एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस ई बुक को परचेज़ कर लीजिए, जिससे आपको 1000 प्लस जिस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनसे आप रूबरू हो सकें और आप कॉन्फिडेंटली जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अ गैस विच कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर इज़। इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो पानी के ऊपर एकत्र नहीं किया जा सकता, मतलब पानी के ऊपर इस गैस को इकट्ठा नहीं किया जा सकता? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सल्फ़र डाइऑक्साइड। एक ऐसी गैस है जिसको पानी के ऊपर इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जो नाइट्राइट के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के साथ जो ऑक्साइड मिलते हैं वो मेनली एसिड रेन का कारण बनते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ऑफिशियली स्टार्टेड इन इंडिया। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भारत में कब से स्टार्ट हुआ था? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 से स्टार्ट हो गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्टार्ट होने के बाद भी आज हम 121 ऑफिशियली, और वैसे तो 130 के ऊपर भी हम पहुँच चुके हैं। 130 करोड़ के ऊपर हमारी जनसंख्या पहुंच चुकी है। भारत दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज है, आपको पता होगा। कंपटीशन हमारा इसमें चाइना के साथ है। आगे बात करें, क्वेश्चन है, विच एमिडस्ट द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनमें से किनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है? मतलब हिंदी में अगर आप जानना चाहें तो विधान परिषद किनके पास है? आपको बता दूं, भारत के टोटल 6 स्टेट्स हैं जिनके पास असेंबली और साथ काउंसिल है, मतलब विधान सभा और विधान परिषद है। उनमें से बिहार एक ऐसा है जिसके पास विधान सभा और विधान परिषद है, मतलब काउंसिल इनके पास अवेलेबल है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे 6 कौन कौन से हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार आपने पढ़ ही लिया, महाराष्ट्र, उसके बाद हमारा तेलंगाना आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, कितने हो गए? 5। उसके बाद कर्नाटका। ये 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अ प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल इन हैविंग। प्लांट सेल के पास पशुओं से अलग क्या है? तो आप अगर ऑप्शन देख पा रहे हैं तो आप सेल वॉल पर आकर टिक सकते हैं, लेकिन एक बार और देख लीजिए, ये विवादित क्वेश्चन बन सकता है और विवादित क्वेश्चन बना भी था। तो आंसर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी सही हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में मिलता है,
एनिमल सेल में नहीं मिलता, और साथ साथ सेल वॉल भी प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में नहीं मिलती। बाकी ये दोनों चीज़ तो दोनों में मिलती हैं। तो यहाँ पर सही आंसर ए और बी होना चाहिए था। इसको स्किप किया गया था, क्वेश्चन मतलब हटा दिया गया था, और जो जिस एग्ज़ाम में दिया था उसमें हटाया गया था। तो जिन्होंने अटैम्प्ट किया होगा उनको पूरे नंबर मिल गए होंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है पारसेक इज़ अ यूनिट ऑफ। तो पारसेक किसकी इकाई है? आंसर यहाँ पर होगा ये डिस्टेंस की इकाई है। डिस्टेंस की लार्जेस्ट अगर आपसे इकाई यूनिट की बात की जाए तो पारसेक ही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजीनियसली बिल्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के द्वारा स्वदेशी निर्मित हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन, आसानी से आंसर पर आप पहुंच जाएंगे। तेजस है। तेजस के बारे में बहुत ज़्यादा अपडेट आती रहती है, आपको याद रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट मॉडर्न रेगुलर सेंसस इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1881 बाय। तो 1881 में जनगणना नियमित रूप से स्टार्ट हो गई थी। तो वो किसके समय पर हुई थी? तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन के समय पर हुई थी। वैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में जो जनगणना है कब से स्टार्ट हुई थी, तो आंसर होगा 1872 से स्टार्ट हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है सोनार इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सोनार किस प्रिंसिपल पर बेस होता है? तो आपको बता दूं, अगर आप रिवर्बरेशन पर पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल गलत पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि रिवर्बरेशन में क्या होता है, आवाज़ जाती है, टकराती है, फिर वापस फिर बार बार आती जाती है। इसका मतलब ये है जब आप पहाड़ियों में खड़े होकर चिल्लाते हैं तो आपका नाम, अगर जो भी आप चिल्लाते हैं, एक से ज़्यादा बार आपको सुनाई देता है। तो बार बार जो आवाज़ सुनाई देती है उसको कहते हैं रिवर्बरेशन। लेकिन सोनार में ऐसा सिस्टम नहीं लगा होता। उसमें एक बार जब जाती है फ्रीक्वेंसी, तो जब एक ही बार आपके सिस्टम को कैच कराएगी, जिससे आपका सिस्टम भी कंफ्यूज नहीं होगा, इसको कहा जाता है इको। तो सी ऑप्शन को यहाँ फॉलो करता है सोनार, याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड कॉलेरा जर्म्स। कॉलेरा जर्म्स, कॉलेरा किससे होने वाली बीमारी है? तो ये एक तरीके का हैजा है, हिंदी में इसको हैजा कहते हैं। और ये किससे होने वाला है? तो ये बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है। ठीक है, यहाँ पर इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वायसरॉयल्टी ऑफ। तो किसकी वायसरॉयल्टी के दौरान भारत में बजट प्रणाली को स्टार्ट किया गया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन के समय पर बजट के सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और लॉर्ड कैनिन ही भारत के पहले वायसराय भी बने थे। आगे बात करें, मेडिसिन्स आर मोर इफ़ेक्टिव इफ़ दे आर यूज्ड इन। अगर मेडिसिन्स को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बनाना है तो आपको इनको कोलोइडल फॉर्म में चेंज करना होगा। साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक था, उत्तर प्रदेश के एक बेसिक से एग्ज़ाम में पूछा गया, वहाँ से ही मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर नहीं पता होता तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं और अपने कॉमन सेंस से लगाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप कॉमन सेंस से लगाएंगे तो भी आप शायद कोलोइडल पर पहुँच सकते थे, क्योंकि हमारे जो सब्सटेंस है 3 फॉर्म में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, कोलोइडल, सॉल्यूशन और सस्पेंशन। साइंस में कोलोइडल के बारे में आपको पता है कि ये मिल्क एक तरीके का कोलोइड है, मतलब इसके पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि आपको आपकी नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर आप इसमें कुछ साइंटिफिकली प्रोसेस करते हैं तो आपको इनके पार्टिकल ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो इस तरीके का कोलोइड सिस्टम है जो कि मेडिसिन में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज़ विनिंग इंडियन अमर्त्य सेन इज़ नॉन फॉर हिज वर्क इन। तो अमर्त्य सेन जी को किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला? जिस फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला उसी में ये ज़्यादा प्रचलित है। तो आंसर होगा ये इकोनॉमी में नोबेल प्राइज़ भारत को
1998 में इन्होंने दिलवाया था, मतलब इनको मिला था। तो नोबेल प्राइज़ इनको 1998 में मिला। इकोनॉमी में फेमस पर्सनैलिटी हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज को किसके द्वारा लिखा गया? अगर कन्फ्यूज़न नहीं हो पाएगी तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज को 1909 में पब्लिश किया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, द संस्कृत पोएट कॉल्ड द इंडियन शेक्सपियर। इंडियन शेक्सपियर को किसको, मतलब इंडियन शेक्सपियर, भारतीय शेक्सपियर किसको कहा जाता है? किस संस्कृत कवि को कहा जाता है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आपको याद रखना है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू विन द ज्ञानपीठ अवार्ड। तो भारत की कौन से, मतलब भारत की यहाँ नहीं पूछी जा रही, कौन सी ऐसी महिला है जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली बनी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति की महिलाओं के अंदर जो चाहत होती है, वो आशा करती हैं कि उनको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आशा पूर्णा देवी जो कि पहली वुमन बनी जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1976 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब ज्ञानपीठ अवार्ड की प्राप्ति हुई। ये याद करने का तरीका है, आप कुछ और तरीका भी अपना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द विटामिन मोस्ट रेडली डिस्ट्रॉयड बाय हीट इज़। तो इनमें से सबसे आसानी से कौन सा विटामिन गर्मी से नष्ट हो सकता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये सबके साइंटिफिक नाम लिखे हुए हैं। राइबोफ्लेविन की बात की जाए तो ये किसका है? विटामिन B2 का। एस्कॉर्बिक एसिड किसका है? विटामिन C का। टोकोफेरोल किसका है? तो टोकोफेरोल है किसका? E का, विटामिन E का। और थाइमाइन किसका है? विटामिन B1 का। तो यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड गर्मी की वजह से आसानी से नष्ट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट मंथ ऑफ शक कैलेंडर इज़। तो शक कैलेंडर में सबसे पहला महीना कौन सा होता है? आंसर होगा चैत्र। चैत्र जो मंथ है वो सबसे पहला मंथ है हमारे भारतीय कैलेंडर, मतलब शक कैलेंडर का, और सबसे लास्ट मंथ है फागुन, याद रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द एलिमेंट विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज़। तो आंसर यहाँ पर होगा ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भारत में ह्यूमन के बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक एलिमेंट है। आगे बात करें, वेयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो भारत में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति कहाँ शुरू हुई थी? तो आंसर यहाँ पर होगा दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।